नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारिका एकेडमी। मित्रों, आज के इस वीडियो में टोटल 75 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री से रिलेटेड है। तमाम नदियां जो अपने भारत में हैं उससे संबंधित आज का जो है सेशन है, इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें। और यदि टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, अपनी तैयारी को आप बेहतर बना पाए। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर? तो यहाँ पे आपका मित्रों जो राइट आंसर होगा वो रहेगा गंगोत्री। और आपको पता है कि गंगोत्री नदी जो है ये मतलब गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड में है। यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ये ऑप्शन आपका रहेगा ए, जैसे यारलुंग तो संगपो कहते हैं, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं? गोदावरी नदी को हम लोग जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। क्यों जानते हैं इसको हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा का स्थान है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो है गोदावरी का स्थान है। ठीक है, वही महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री, ये आपका राइट आंसर रहेगा। यमुना नदी यमुनोत्री से निकली है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नर्मदा नदी की दिशा क्या है? और व्हाट इज द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द नर्मदा रिवर? तो नर्मदा नदी मित्रों ये पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में गिरती है मित्रों, पश्चिम की ओर उल्टा। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इन चारों में जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा यमुना नदी। यमुना एक सहायक नदी है गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन मित्रों, ये सब जानते हैं, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये आपका ऑप्शन यही है, आपका ये दिया अमरकंटक। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नदी उड़ीसा राज्य से होकर बहती है? तो उड़ीसा राज्य से जो बहती है वो नदी है महानदी है मित्रों, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मित्रों ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें देखिए उल्टा जो बहती है, जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल खाड़ी में गंगा और ताप्ती साबरमती में, यहाँ पे गंगा जो है ये राइट आंसर है, ये बंगाल खाड़ी में गिरती है, बाकी सब अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मित्रों? तो गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा है। ये सुंदरवन डेल्टा है और मित्रों ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मित्रों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से सुंदरवन डेल्टा बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा बनाती है वो मित्रों ये तीस्ता नदी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है? तो यहाँ पे अलकनंदा, ये अलकनंदा, ये क्वेश्चन नंबर 15 अलकनंदा राइट आंसर है मित्रों, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा के लिए मित्रों ये गोदावरी है, दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग आते हैं 17, कौन सी नदी भारत में सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 17, ये कम से कम ये मान चलिए कि ये आंसर आपका हो गया 25। और यहाँ पे ये इसमें हम आपको बता दें कि 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की लंबाई है मित्रों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन गंगा ये रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ये आपका इनमें से जो राइट आंसर है मित्रों, राजस्थान से होकर के नहीं बहती है।
कौन सी नदी मध्य भारत की प्रमुख नदी है? विच इज द मेजर रिवर ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है, मेजर रिवर ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये आपका होगा मित्रों नर्मदा, ये नर्मदा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इंडिया थ्रू विच स्टेट? तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा, ये अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मित्रों आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? तो सदाबहार नदी मित्रों यहाँ पर वो नदियाँ होती हैं जिनमें जल प्रवाह पूरे वर्ष भर रहता है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, सदाबहार इसलिए मैंने आपको बोला कि पूरे वर्ष जो है नदी में जल प्रवाह रहता है, जल प्रवाह रहता है, उसे कहते हैं सदाबहार नदी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी ऋतु आधारित नदी कहलाती है? तो ऋतु आधारित नदी मित्रों यहाँ पे आपका रहेगा साबरमती, ये साबरमती ऋतु आधारित नदी है कि इसमें केवल वर्षा ऋतु में, केवल वर्षा जो है ऋतु में जो है यहाँ पर जल प्रवाह रहता है। क्या रहता है? जल प्रवाह रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी गुजरात राज्य की प्रमुख नदी है? तो गुजरात राज्य की प्रमुख नदी मित्रों ये साबरमती हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी मित्रों ये जो है ऑप्शन इनमें जो रहेगा वो इंद्रावती रहेगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी नदी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है? तो अंतःस्थलीय नदी इनमें से जो लूनी आपका अंतःस्थलीय नदी है। मतलब अंतःस्थलीय का मतलब है कि ये मान चलिए इनलैंड रिवर, इसको कह सकते हैं इनलैंड रिवर जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है, ये आपका हो गया लूनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकल गुजरात में गिरने वाली नदी ये आपका हो गया नर्मदा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आते हैं 27, कौन सी नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहने वाली नदी वो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर आपका रहेगा मित्रों कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, क्या है आपका आंसर होगा यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी मित्रों यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर बहती है? तो झारखंड राज्य से होकर बहने वाली नदी मित्रों ये दामोदर है, ये राइट आंसर है दामोदर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोसी नदी को इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कोसी नदी बाढ़ के कारण बिहार को भारी नुकसान पहुंचाती है, बिहार को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचाती है, बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी असम राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? तो असम राज्य की जीवन रेखा मित्रों ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी नदी राजस्थान की मरुस्थलीय नदी है? तो राजस्थान की मरुस्थलीय नदी मित्रों ये रहेगा लूनी। मैंने आपको लूनी के बारे में बताया था, ये समुद्र में नहीं गिरती, इसलिए इसे इनलैंड रिवर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इनलैंड रिवर भी कहते हैं, इनलैंड रिवर, अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 35, पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नदी मित्रों ये आपका पेरियार यूनिवर्सिटी भी केरल में है, पेरियार नदी के नाम से पेरियार यूनिवर्सिटी भी है, तो ये आपका होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 36, दामोदर नदी किस दिशा में बहती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पश्चिम से पूरब बहती है, दामोदर नदी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 आते हैं हम लोग। कौन सी नदी झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो झरनों वाटरफॉल के लिए, विच रिवर इज द फेमस फॉर द वाटरफॉल? तो शरावती, ये शरावती जो है आपका वाटरफॉल के लिए फेमस है। अच्छा, शरावती नदी ही जो है जोग फॉल्स, ये देखिए शरावती नदी ही जो है ये जोग फॉल्स बनाती है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये जो जोग फॉल्स है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, भारत का सबसे ऊंचा जो है ये झरना है ये, ठीक है, जोग फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 में, कि ये 38 होगा 13 आपका। अच्छा, ये कौन सी नदी झरना जोग फॉल्स बनाती है? अभी हमने आपको बताया था जोग फॉल्स बनाती है ये आपका शरावती। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी नदी सदाबहार नदी के रूप में जानी जाती है? मैंने अभी आपको बताया है सदाबहार नदी के रूप में जानी जाने वाली जो नदियां हैं ये मित्रों गंगा भी है या ब्रह्मपुत्र भी है। यहाँ पे आपका जो है गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और यमुना भी है सदाबहार नदियों में, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर चारों में से उपरोक्त सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से इन चारों में से जो आपका जो राइट आंसर होगा ये गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी नदी भारत की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी मित्रों यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा सरस्वती, ये पुरानी नदी। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, भारत की प्राचीनतम नदी है, वैदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, वैदिक ग्रंथों में, ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली मित्रों जो नदी है वह इसमें से इंद्रावती है ये। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी नदी नागपुर के पास से बहती है? तो नागपुर के पास से बहने वाली नदी ये मित्रों वैनगंगा, ये वैनगंगा है ये। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है? बाउंड्री बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर होगा वो नर्मदा, क्या रहेगा ये नर्मदा, ये नर्मदा आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी नदी ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है? तो ओडिशा की राज्य की जो लाइफलाइन ऑफ ओडिशा की जो जीवन रेखा बनाती है मित्रों वो है महानदी। ठीक है, ये महानदी सिंचाई और जल विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए एवं जल विद्युत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में ये। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, कौन सी नदी त्रिपुरा राज्य से होकर बहती है? तो त्रिपुरा राज्य से होकर बहने वाली जो नदी है वो गोमती है। क्या है जी? गोमती, ये गोमती नदी है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी नदी उत्तराखंड में भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती है? तो भागीरथी से मिलकर के जो गंगा बनाती है वो रहेगा मित्रों अलकनंदा, ये अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है? विच इज आ मेजर रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये रहेगा सभी, यहाँ पे सभी आपका गंगा, गोमती और घाघरा ये सब, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है? तो 49 नंबर क्वेश्चन है। तो डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं प्रमुख गंगा भी, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गोदावरी बनाती है, सभी बनाती है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वहां पर डी करेक्ट होगा। 49 में डी करेक्ट हो, सभी डेल्टा बनाती है, जहाँ दो नदी आपस में मिले वो डेल्टा। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी नहीं है? उत्तर भारत की प्रमुख नदी जो नहीं है मित्रों वो कृष्णा नदी, ये उत्तर भारत की प्रमुख नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी नदी ओडिशा की प्रमुख नदी के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आपको बताया महानदी, ये महानदी आपका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ का गहना कहलाती है? तो मित्रों छत्तीसगढ़ का जो गहना कहलाती है इनमें से जो राइट आंसर होगा मित्रों ये रहेगा इंद्रावती, इंद्रावती को छत्तीसगढ़ का गहना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53, कौन सी नदी झारखंड में कोयला क्षेत्र से होकर बहती है? तो कोयला क्षेत्र से होकर के बहने वाली जो नदी है वो दामोदर रहेगा। क्या रहेगा? दामोदर। दामोदर जो है नदी झारखंड के, जो दामोदर नदी है वो झारखंड के कोयला क्षेत्र से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है 54, कौन सी नदी को दुख का नदी कहते हैं? दुख का नदी
दुक्का नदी इसे देखिए, तो दुक्का नदी अभी हमने आपको बताया है कि ये इसे कोसी कहते हैं, ठीक है। बिहार को, बिहार में कोसी नदी है तो उसे कहते हैं बिहार का शोक दुक्का नदी। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलने वाला ये आपका सरस्वती नदी है, ये आपका राइट आंसर है 55 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 56 में, कौन सी नदी का उद्गम स्थल त्रिवेणी पर्वत है? तो त्रिवेणी पर्वत ये आपका माही नदी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं 7 में, 57, कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो मित्रों अमरकंटक से निकलती हैं दो नदियाँ, अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं वो दो निकलती हैं। कौन सी निकलती है मित्रों? एक तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और दूसरा जो कि पश्चिम की ओर, और सोन नदी जो कि पूर्व की ओर। ये दोनों, ये पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ये आपका पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये हो जाएगा पश्चिम की ओर और ये आपका हो जाएगा पूरब की ओर बहती है, ठीक है। ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में, ये बंगाल खाड़ी में। तो इस तरीके से ये दो नदियाँ, ऑप्शन यहाँ पर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी नदी का संगम राजमहल पहाड़ियों के पास होता है? तो इनमें से जो मित्रों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन रहेगा ए, गंगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में है? ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट है, इसमें से जो राइट आंसर होगा मित्रों वो रहेगा ऑप्शन सभी, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 नंबर है, कौन सी नदी का पुराना नाम पेरियार है? मैंने आपको पहले बताया पेरियार नदी जो है ये केरला से यहाँ से होकर निकलती है और उसको यहाँ से पेरियार नदी के नाम से यूनिवर्सिटी भी है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो वेगई, ठीक है, वेगई इसका पुराना नाम है, पेरियार नदी का पुराना नाम वेगई है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी नदी भारत की सबसे दक्षिणी नदी है? तो दक्षिणी नदी ये आपका हो जाएगा वैगई, ठीक है, जिसे हम लोग अभी मैंने आपको बताया पेरियार बोला था, वैगई इसको पुराना नाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी नदी राजमहल की रानी कहलाती है? राजमहल की रानी ये ऑप्शन रहेगा गंगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी नदी सबसे बड़ा जलोढ़ बनाती है? लार्जेस्ट, ठीक है, जलोढ़ बनाती है, ठीक है, जलोढ़। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन मित्रों ये राइट आंसर तो ए है, ठीक है, और जलोढ़ का मतलब जो उपजाऊ मिट्टी से भरपूर हो, जलोढ़ का मतलब जो होता है कि उपजाऊ मिट्टी से भरपूर हो, उपजाऊ मिट्टी से भरपूर, ठीक है, ये जलोढ़ बनाती है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी नदी का नाम संस्कृत भाषा कौन सी नदी का नाम संस्कृत शब्द गम से लिया गया है? ठीक है, तो गम का अर्थ है चलना, गम का अर्थ होता है मित्रों गम का अर्थ होता है चलना कहते हैं, जाना कहते हैं इसको, ठीक है, तो गम का अर्थ ये है। तो गंगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा, ये आपका गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है? तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी मित्रों यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा उमगोट, ये आपका आंसर रहेगा उमगोट, ठीक है। कौन सी नदी सबसे लंबी? पेनिनसुलर नदी है, पेनिनसुलर नदी है सबसे लंबी, ठीक है। तो ये आप अच्छा एक चीज है, उमगोट जो है, उमगोट जो जिसका मैंने अभी आपको बात बताया था, ये जो उमगोट जो है ये नदी जो है ये जो है मेघालय, ठीक है, ये जो है मित्रों ये थोड़ा सा बता देते इसको कि मेघालय की नदी है, भारत के सबसे साफ नदी कही जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं ये कौन सी नदी सबसे लंबी पेनिनसुलर नदी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मित्रों ये रहेगा गोदावरी, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी नदी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली मित्रों ये है आपका नर्मदा, नर्मदा आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 68, कौन सी नदी सागर द्वार के पास बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो इसका जो मित्रों जो राइट आंसर है वो गंगा ही है, क्या है? गंगा, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 69, कौन सी नदी का प्रवाह तटीय मैदानों से होकर होता है? तो तटीय मैदानों से होकर के यहाँ पर मैदानों से होकर के जो नदी निकलती है पेरियार भी निकलती है, वैगई भी निकलती है, एक ही नदी है।
कावेरी, इसलिए आप मित्रों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक प्रदूषित है, पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया? तो यमुना नदी है। अब तो उसको साफ कर रही है वहाँ की सरकार, राज्य सरकार दिल्ली की, तो फिर भी अभी ये पोल्यूटेड है, तो आपका रहेगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी नदी का नाम सुवर्ण रेखा का अर्थ सोने की रेखा है? ठीक है, तो सोने की रेखा, इस नदी में कभी कभी स्वर्ण कण पाए जाते हैं। इस नदी में कभी कभी क्या होता है, स्वर्ण कण पाए जाते हैं। कौन सी नदी का नाम स्वर्ण रेखा का अर्थ है सोने की रेखा? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72, कौन सी नदी बंगाल और झारखंड के बीच बहती है? तो बंगाल झारखंड के बीच बहने वाली नदी मित्रों ये दामोदर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ियां हैं? तो अरावली पहाड़ियों की प्रमुख नदी मित्रों ये आपका साबरमती भी है, माही भी है, ठीक है, और लूनी भी है। तीनों अरावली पहाड़ियों से उद्गम स्थल है ये नदी, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ये डी कहलाएगा। डी आपका राइट आंसर है। और 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी अभी हमने आपको बताया है कि ये यहाँ पर पेरियार, ये पेरियार नदी कावेरी की सहायक नदी है। ये केरल की स्वतंत्र नदी है। ये केरल की, मैंने आपको बताया केरल की स्वतंत्र नदी है, स्वतंत्र नदी है। ठीक है, इसे वैगई भी कहते हैं, मैंने आपको बताया इसे वैगई भी कहते हैं, पुराना नाम वैगई है। आज के इस वीडियो का मित्रों जो लास्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का मित्रों ये जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर के बहती है? तो यहाँ पे जो है गंगा मित्रों, यहाँ पर जो गंगा नदी है वो आपका उत्तराखंड, यहाँ पे समझ लेते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड से, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, ठीक है, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल, ये देखिए इन 5 राज्यों से होकर के बहती है। इसलिए सबसे अधिक राज्यों से बहकर इन चारों में जो मित्रों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए रहेगा, गंगा नदी रहेगा। ठीक है, तो आज के डेट में मित्रों टोटल हमने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया 75 क्वेश्चन हमने आपको अच्छे से बताया और समझाया, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए ऑप्शन में समझाने वाली थी। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके से लगातार वीडियो हम आपके लाते रहें, आपकी तैयारी को आप बेहतर बना पाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।